मित्रों, आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपको पढ़ा रहे हैं शारीरिक शिक्षा में श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और ये हम इसमें 20 मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ श्वसन तंत्र के बिंदुओं के बारे में बात करते हैं, जो मेन बिंदु हैं जिनको याद रखना अति आवश्यक है। और हर परीक्षाओं में इसमें से 2 से 3 प्रश्नों की अनिवार्यता है, आता ही आता है। चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं से शुरू करते हैं। जीवन या प्राण आयु। जीवन या प्राण आयु हम ऑक्सीजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। और दूसरा मुख्य इम्पोर्टेंट बिंदु जो है वो ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन 1 मिनट में 16 बार होता है। अगर औसतन देखा जाए तो 15 से 18 बार होता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैव क्षमता या जीवन धारिता। मापक यंत्र का नाम स्पायरोमीटर है। और अगला क्वेश्चन जो है, प्रत्येक श्वास में सामान्यतः जो वायु हम निकालते हैं एवं ग्रहण करते हैं उन्हें हम टाइडल वायु कहते हैं। और इसकी मात्रा 350 से लेकर 500 घन सेंटीमीटर और सामान्यतः 500 घन सेंटीमीटर होती है। और जो पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, गहरी सांस लेने पर फेफड़ों में टाइटल आयु के अतिरिक्त 1600 घन सेंटीमीटर हवा और भरी जा सकती है। हम इसे अनुपूरक आयु कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जो हम बढ़ते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 77 है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? इसके मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु भी मैंने बता दिया। 16 से 18 बार, 18 से 20 बार, 14 से 18 बार, 16 से 12 बार। तो ये 14 से 18 बार सांस लेता है। विकल्प नंबर सी सही है। बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये विकल्प नंबर ए सही है, 2। दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें होते हैं 3। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वास नली की लंबाई, चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 2 सेंटीमीटर, 9 से 2.5 सेंटीमीटर, 10 से 2.5 सेंटीमीटर, 11 से 3 सेंटीमीटर। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, 10 से 2.5 सेंटीमीटर। फिर है ब्रैंकियोल्स, किससे संबंधित है? परिसंचरण तंत्र से, पाचन से, उत्सर्जन से, श्वसन से। तो ये विकल्प नंबर इसमें डी सही है। विकल्प नंबर डी सही है, श्वसन से। ये है एल्वियोलाई में क्या उपस्थित रहता है? रक्त, जल, वायु, कुछ भी नहीं। तो हम बता दें कि इसमें वायु उपस्थित रहता है। विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वेगपूर्वक अंतःश्वसन के दौरान अंदर ली गई आय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? श्वास आयतन, प्रश्वसनीय धारिता, अवशेषीय आयतन, इसमें से कुछ नहीं। तो ये विकल्प नंबर बी सही है, प्रश्वसनीय धारिता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सामान्य श्वास दर में नियंत्रक केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में, मध्य मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में, इसमें से कुछ नहीं। तो हम आपको बता दें कि मेडुला ओब्लांगाटा इसको कहते हैं। इसमें ये उपस्थित रहता है और ये विकल्प नंबर ए सही है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, कोशिकीय श्वसन से, पाचन से, हृदय से। तो आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का घर भी कहते हैं। यह कोशिकीय श्वसन से संबंधित है, चूँकि श्वसन में हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन से संबंधित है। विकल्प नंबर बी सही है। मनुष्य में श्वास की दर सबसे कम कब होती है? बोलने पर, कार्य करने पर, सोने पर, घूमने पर। तो निश्चित है कि सोने के समय इनकी श्वास दर कम होती है, क्योंकि श्वास दर अगर बढ़ेगी तो कार्य करने की क्षमता भी अधिक बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो जब ऑक्सीजन की हम काम नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन माने की मात्रा की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी, तो यह समय सोने का समय होता है। एक मनुष्य में प्रवाही आयु कितने मिलीमीटर होती है? 300, 400, 500, 600। तो हम आपको बता दें विकल्प नंबर सी सही है, 500। श्वसन नलिका के द्वार पर एक ढक्कन होता है जिसका नाम है एपिग्लाइटिस, लायरिक्स, फायरिक्स, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हम बता दें विकल्प नंबर ए सही है, एपिग्लाइटिस। और हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, 81। तो इसमें हम बता दें कि फेफड़ों में टाइडल एयर कैपेसिटी किसके द्वारा बढ़ती है? बोलने द्वारा, हंसने के द्वारा, आराम के द्वारा, व्यायाम के द्वारा। तो स्वाभाविक सी बात है, व्यायाम करेंगे तो हमारे फेफड़े को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रैफ्ट चक्री भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, व्यायाम के द्वारा। श्वसन में रक्त का कौन सा तत्व O2 का अवशोषण करता है? WBCS, प्लाज्मा, RBCS और प्लेट सेल्स। तो आपको बता दें कि RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो है वो हमारे ऑक्सीजन की आवश्यकता करती है, क्योंकि RBC के द्वारा हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के संपूर्ण अंगों में प्रवाहित करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर इसमें सी सही है। फेफड़ों के ऊपर आवरण को किस नाम से हम जानते हैं? प्लूरल कला, पेरिटोनियम कला, एपिग्लाइटिस और लायरिक्स। तो आपको बता दें प्लूरल कला के नाम से हम इसे जानते हैं। गैस का विनिमय फेफड़े के किस भाग से होता है? आयु प्रकोष्ठ से, श्वसन नलिकाओं से, श्वसनियों से, कि इसमें से किसी भी से नहीं। तो आपको बता दें वायु कोष्ठक जो होते हैं ये ब्लैंक रहते हैं, और जब इसमें वायु भरी जाती है तो हम इसी से गैसों का माने वायु का विनिमय करते हैं, माने प्रवाह करते हैं। तो विकल्प नंबर इसमें ए सही है। डायफ्राम संकुचित और चपटा किस समय होता है? श्वास रोकने पर, अंतः श्वसन के समय, श्वसन छोड़ने पर, श्वास रुक रुक कर छोड़ने पर। तो हम आपको बता दें कि अंतः श्वसन जब होता है उसी समय डायफ्राम संकुचित और चपटा होता है। विकल्प नंबर डी सही है। और अगले क्वेश्चन की ओर, श्वसन प्रक्रिया की श्वसन श्रृंखला में एटीपी के कितने अणु होते हैं? 30, 34, 36, 38। तो इसमें होते हैं विकल्प नंबर डी सही है, 38।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बीटल कैपेसिटी का मापक किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें है स्नायु तंत्र की ट्रंक लाइन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? सूत्र युग्मक को, मेरुदंड रज्जु को, अचेतक को, अचेतक माने हाइपोथैलेमस को, अचेतक को और कंद्रापुटी को। तो इसमें हम बता दें कि विकल्प नंबर बी सही है, मेरुदंड रज्जु को। अगले क्वेश्चन को होता है, श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? छोटा मस्तिष्क में, बड़ा मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में और मेरुरज्जु शीर्ष पर। तो आपको बता दें कि यह विकल्प नंबर डी सही है, मेरुरज्जु में। पेशी ऐंठन का कारण क्या है? सामान्य का अभाव, समन्वय का अभाव, लैक्टिक अक्ष संचय, अत्यधिक वायु संचार, कमजोर लचीलापन। तो आपको बता दें कि अगर पेशियों में ऐंठन होती है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मांसपेशी क्रिया पूर्णतः निर्भर होती है ऑक्सीजन की उपलब्धता पर, तंत्रिका एवं रक्त संभरण पर, वातावरणीय उत्तेजकों पर, आहारी उपभोग पर। तो आपको बता दें विकल्प नंबर ए सही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है पेशी क्रिया की पूर्णतः। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई आयु को हम महत्तम मात्रा क्या कहते हैं? स्टोक वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी और मिनट वॉल्यूम। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, वाइटल कैपेसिटी। मित्रों, ये आज की क्लास हम इतना ही चलेगी, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, हमने इनका पूर्णतः किया है। 5-7 बिंदुओं को, मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदुओं को भी प्रदर्शित कर दिया है। इसके साथ मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जय हिंद, बाय बाय।